गरीब लकड़हारा रहता था। वो सारा दिन जंगल से लकड़ियां काटता और इतने पैसे कमा पाता कि उसकी बीवी और बच्चों को दिन में एक बार रोटी खाने को मिलती। कभी कभार उसकी बीवी और बच्चे यूं ही भूखे सो जाते थे। लकड़हारे के 5 लड़कियां और 2 लड़के थे, लेकिन वो सब बहुत खूबसूरत और तहजीब याफ्ता थे। वालिदैन की बात मानते थे। सबसे बड़ी बेटी नहायत खूबसूरत और फर्माबरदार थी, जिसका नाम सोनिया था। एक दिन बारिश का मौसम था, बादल छाए हुए थे और हर तरफ अंधेरा था। इतने में दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई दी। बीवी बोली, ऐसा लगता है कोई मुसाफिर तूफान में फंस गया है। दोनों मियाँ बीवी दरवाजे के पास गए और पूछा, कौन है? लेकिन जब किसी ने जवाब न दिया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ एक सफ़ेद रंग का रीछ खड़ा था। लकड़हारे ने कहा, ऐसी अंधेर और तूफानी रात में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रीछ बोला, बात यह है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे साथी की ज़रूरत है, और तुम बहुत गरीब हो, तुम्हें दौलत की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी सबसे छोटी लड़की सोनिया को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा, तुम अपने बाकी बच्चों के साथ बड़ी आसवदगी से ज़िंदगी गुजार सकोगे। लकड़हारा सोच में पड़ गया और फिर बोला, तुम सच कहते हो? मैं अपनी लड़की से बात करता हूँ, अगर वो रजामंद हो जाए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगले दिन लकड़हारे ने बच्चों को जमा किया और रीछ की शर्त उन्हें बताई। सब बच्चे रोने लगे क्योंकि उन्हें अपनी बहन सोनिया से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन सोनिया जितनी खूबसूरत थी इतनी ही बहादुर भी थी। सोनिया ने रीछ के साथ जाने का फैसला कर लिया ताकि उसके घर वाले ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार सकें। रीछ ने लकड़हारा के घर को दौलत से भर दिया और लड़की को अपनी पीठ पर लाद कर जंगल की तरफ चल दिया। वो चलता रहा यहाँ तक कि एक पहाड़ी के करीब पहुंचा। वो आगे बढ़ता रहा, ऊंची सी चट्टान के करीब पहुंचकर इस पर दस्तक दी। लड़की की हैरत की अंतहा न रही जब उसने देखा कि चट्टान में एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। उसके अंदर एक बहुत बड़ा महल था, जैसा कि बादशाहों का महल होता है। ये महल सोने चांदी के जगमगाते हुए सामान से सजा हुआ था। दीवारों पर कीमती पर्दे लटक रहे थे और सोने चांदी की चीजें हर तरफ थीं। सोनिया हैरत से आंखें फाड़कर ये सब कुछ देख रही थी। ये सब तुम्हारा है, रीछ ने सोनिया से कहा। फिर वो एक सजे हुए कमरे में गए और खाना खाया। खाना बहुत मज़ेदार था, इतना मज़ेदार कि सोनिया ने ख्वाब में भी कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। रात हो चुकी थी, सोनिया थक गई थी और उसे नींद आ रही थी। तब रीछ ने कहा, ये घंटी लो, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो घंटी बजाना। जब घंटी बजाओगी तो वो चीज़ खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। जैसे ही सोनिया ने घंटी बजाई, वो एक खूबसूरत सोने के कमरे में पहुंच गई, लेकिन कमरे में कोई मोमबत्ती की रोशनी नहीं थी। सोनिया बस्तर पर लेट गई। उसे महसूस हुआ कि उसके करीब के पलंग पर कोई आकर लेट गया है। ज़रूर वो सफ़ेद रीछ था, लेकिन अब उसके जिस्म पर रीछ की खाल नहीं थी, बल्कि वो लिबास पहने हुए था। लेकिन अंधेरे की वजह से सोनिया उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। सोनिया इस जिंदगी से बहुत खुश थी। उसे खूबसूरत महल, अच्छे लिबास और लजीज खाने मिल गए थे। हर तरह का आराम था, लेकिन उसे अपने माँ बाप और बहन भाई बहुत याद आते थे। एक दिन रीछ ने कहा, परेशान ना हो, अपने माँ बाप से ज़रूर मिलाओ, लेकिन ये वादा करो कि अपनी माँ से तन्हाई में बात नहीं करोगी। जब भी बात करनी हो सब बहन भाइयों के सामने बैठकर करो। सोनिया ने वादा कर लिया और रीछ ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर वो बहुत खुश हुई क्योंकि अब यहाँ की हालत बदल चुकी थी। उसके माँ बाप और बहन भाई अच्छे कपड़े पहनते और अच्छे खाने खाते थे। एक दिन माँ ने सोनिया को अपने पास बुलाया और रीछ के बारे में पूछा, तो सोनिया ने अपनी माँ को सारी बात बताई और सोनिया बोली, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रात को देख सकूं कि वो कैसा है, लेकिन वो सुबह होने से पहले चला जाता है। मैं अकेली इतने बड़े महल में रहती हूँ। माँ बोली, रात को तुम कमरे में जाओ, अपने साथ एक मोमबत्ती ले जाना। जब रीछ बेखबर सो जाए तो तुम मोमबत्ती जलाकर उसकी शक्ल देख लेना, लेकिन एहतियात करना कि कहीं मोम टपक न जाए और उसकी आंख न खुल जाए। सोनिया ने माँ की बात मान ली। फिर एक दिन रीछ सोनिया को लेने आ गया। जब सोनिया उसकी पीठ पर सवार हो गई और दोनों पहाड़ी रास्ता तय करने लगे तो रीछ ने पूछा, तुमने अपनी उम्मी से अकेले में बात तो नहीं की ना? सोनिया ने झूठ बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो अपने महल में पहुंच गए। खाना खाने के बाद सोनिया कमरे में सोने चली गई। इसके बाद रोज की तरह कोई आकर बराबर वाले बिस्तर पर लेट गया। जब वो खिराटे लेने लगा तो सोनिया आहिस्ता से उठी।
जेब से मोमबत्ती निकाली और माचिस से उसे रोशन किया। मेरे अल्लाह, कितना खूबसूरत शहजादा है। सोनिया के हाथ कांपने लगे। बदकिस्मती से एक मोम का कतरा शहजादे के हाथ पर गिर पड़ा। उसने घबराकर आंखें खोलें और उसने कहा, तुमने ये किया कर दिया? अगर तुम आज और सब्र कर लेती तो वो जादू टूट जाता और मैं हमेशा के लिए रीछ के बजाय शहजादे बन जाता, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना। सोनिया ये सुनकर हैरान रह गई। फिर शहजादे ने बताया, मेरी सौतीली माँ ने मेरे ऊपर जादू कर दिया था। मैं दिन में रीछ रहता हूँ और रात को शहजादा बन जाता हूँ। बस आज आखिरी रात थी। अगर तुम मुझे न देखती तो सुबह ये जादू खत्म हो जाता और फिर मैं तुमसे शादी कर लेता। हम दोनों आराम से रहते, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे अपनी सौतीली माँ के महल में जाना होगा। वहाँ एक शहजादी रहती है जिसकी 3 फुट लंबी नाक है। बस मुझे इसी से शादी करनी पड़ेगी। सोनिया ने शहजादे के साथ जाने की गुजारिश की, लेकिन शहजादे ने मना कर दिया। शहजादे ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। वो जादूगरनी तुम पर भी जादू कर देगी। बस मुझे अकेला ही जाना होगा। तब सोनिया बोली, फिर मुझे अपना पता बता दो, मैं खुद तुम्हें तलाश कर लूंगी। शहजादे ने अफसोस के साथ कहा, इस महल का कोई